हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर रीजनिंग तर्क शक्ति के अंतर्गत। ये हमारा दूसरा टॉपिक है कैलेंडर। इससे पहले मैंने क्लॉक पढ़ाया हुआ है और उसको मैंने टोटल जो है 4 भाग में पढ़ाया हुआ है। 4 पार्ट में मैंने पूरा लेक्चर को कंप्लीट किया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उसको बांट दिया है। तो आपने अभी तक यदि इसको नहीं देखा है तो मैं आई बटन के क्लिक पे उसको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी चल रहा है पैरेलल, जिस पे मेरा अभी जो है टाइम एंड वर्क चल रहा है। उस पर भी मैंने 3 वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वापस लौटते हैं कैलेंडर की ओर। तो देखिए, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, रेलवे इस और व्यापम, यदि आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो रीजनिंग है मतलब मान के चलिए कैलेंडर 100% रहेगा ही रहेगा। कैलेंडर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको अलग अलग टाइप में मैंने बांट दिया है। इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं जो 3 टाइप का क्वेश्चन आपको हल करके दिखाऊंगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं 2 कैटेगरी में रखता हूँ हमेशा बच्चों को। कुछ वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं मेरे लेक्चर के थ्रू, और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रहे हैं या वो 3-4 अलग अलग चैनल में वीडियो देख के यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगा। मैं बेसिक भी बताऊँगा, कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आप वीडियो देखने के बाद खुद इस चीज़ को आप कंपेयर करिएगा। आप पहले यदि पढ़े हैं तो मैं किसी भी प्रकार का आपको रटवाने या दबावपूर्वक पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको एक फ्लो में पढ़ाऊँगा और एक ही ट्रिक का मैं हर बार यूज़ करूँगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा ट्रिक को कहाँ पे यूज़ करना है। और बिना किसी प्रकार के रटवाए आपको मैं जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और आसानी से आप उस क्वेश्चन को 20 सेकंड में, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 20 सेकंड में सारे क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा कैलेंडर। 2020 का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करें यदि हम, सबसे छोटा यूनिट हमारा होता है आपका दिन, 7 दिन और आपके 12 महीने। तो ये सब मिलके आपका बनता है एक कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में सबसे छोटे यूनिट से शुरू करेंगे। सबसे छोटा यूनिट या इकाई कहें हमारा दिन होता है, और दिन की संख्या होती है 7। मैं आपको बता दूं, यदि इस कैलेंडर में आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से उसी डायग्राम में ले चलता हूं। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए, आपका 12 महीना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और इस जनवरी से दिसंबर तक के बीच में प्रत्येक महीने में आपका दिन कहीं पे भी जो है आपको सेम नहीं मिलेगा। आपका 4 प्रकार से जो है दिन को बांटा गया है। 27 दिन का भी महीना 28 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का भी महीना होता है, 30 दिन का भी महीना होता है और 31 दिन का भी महीना होता है। मैं सबको बताऊंगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्या ये एक समान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार यदि हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, तो जो हमारा वीक होता है वो भी सेम नहीं रहता है। किसी महीने में 4 वीक होता है, किसी में 5 रहता है, तो ये भी फिक्स नहीं है। और यदि हम बात करें कंप्लीट डे की एक कैलेंडर वर्ष में, यदि वो साधारण वर्ष है तो 365 दिन, और यदि लीप ईयर है तो 366 दिन। तो देखिए ये भी आपका सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आपको जो है कुछ न कुछ अंतर दिख रहा है। लेकिन हम बात करें तो दिन की बात करें तो दिन हमेशा जो है भैया फिक्स है, 7 का 7 दिन रहता है। और बस यही एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप याद रखना कि 7 ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कैलेंडर से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ें, चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन को पढ़ें, आपको बस याद रखना है कि 7 को याद रखना है। तो यदि हम डे की बात करें तो मैंने यहाँ पे डे को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे देखिए मैंने मंडे से डे का शुरुआत किया। देखिए आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग चैनल से यदि किसी से पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो अलग अलग टेबल का निर्माण करें, लेकिन मैंने आपको मंडे 1 इसलिए रखा है क्योंकि हम यदि बात करें स्टूडेंट, तो मंडे से अपना स्कूल स्टार्ट होता है उनका, और यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपका जो है वीक डे भी मंडे को ही माना जाता है, फर्स्ट डे। इसीलिए मैंने मंडे को कोड बन दिया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए मैंने संडे
देखो 0 और 7 दोनों लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो 0 क्यों लिखा है, वो तो 7वां दिन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने 0 और 7 लिखा है, क्योंकि जब बात करते हैं, जब हम आगे जब पढ़ेंगे, एक विषम दिन करके एक शब्द आएगा, उसको मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा, वहीं पे बताऊँगा कि मैंने संडे को 0 से क्यों डिनोट किया है। आपका कोई भी डाउट जो है वो इस वीडियो के आखिरी के बाद जो है, लास्ट तक जो है कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये प्रकार है, इस प्रकार से आपका मंडे से लेके संडे तक कोड है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 करके 0 तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, जब हमारा 7 दिन मिलता है तब एक सप्ताह बनता है, ठीक है। तो सप्ताह हमारा क्या होता है, दिन का समूह होता है, और 7 दिन का हमारा एक सप्ताह होता है। आगे देख लेते हैं महीना। तो ये देख लीजिए भाई, एक कैलेंडर वर्ष में टोटल 12 माह होता है, जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जाता है। और ये देखिए मैंने उसमें एक महीने में कितना दिन होता है वो भी लिख दिया हुआ है। और इसको याद करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर भी लगा दिया है। ये बचपन में आप सबने देखा होगा कि मुट्ठी बांध लीजिए, एक सिरे से शुरू करिए लेफ्ट से राइट की ओर। तो देखिए अगर आप लोगों ने कभी ऐसा ये ट्रिक नहीं देखा, मैं बता दूं कि जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है उसको आप 31 मानिए, फिर जो डाउन है उसको 28, फिर 31 30 31 30 ऐसे बना रहता है। बस आपको जो फरवरी रहता है वो यदि कल आपका लीप ईयर है तो वो 29 का रहेगा, और वैसे फिर 28 दिन का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे आसान और बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं देख लीजिए कैसा है कि आप इसको अल्टरनेट याद रखिए। देखिए क्या होता है, एक 31, फिर एक हमारा जो है फरवरी को छोड़ के हमारा फिर 31, फिर देखिए एक एक छोड़ के 31 आ रहा है, ठीक है। लेकिन लगातार हमारा जो है जुलाई और अगस्त ही 2 महीना ऐसा होता है हमारा, जहाँ पे 2 महीने का दिन जो है एक समान होता है। वो कौन सा है, 31 दिन का जुलाई और 31 दिन का अगस्त, और उसके बाद फिर अल्टरनेट होता है। देख लीजिए 31 फिर 30 फिर 31 फिर 31, ठीक है, ये देख लीजिए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोटल 12 महीने में से केवल अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये बस हमारा जो है 30 दिन का रहता है, बाकी सब 31 फरवरी को छोड़ के, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में याद नहीं होता है, धीरे धीरे याद होगा, बस आप बने रहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साल की, वर्ष की बात करते हैं। तो साल और वर्ष को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष हम उसको कहते हैं जिसमें दिन की संख्या तो 365 होती है, और लीप वर्ष में हमारे दिन की संख्या 366 होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लीप वर्ष है वो हमारा, यदि उस किसी भी सत्र को हम 4 से भाग दें तो वो हमारा उसका शेषफल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शेषफल 0। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2020, तो 2020 को यदि आप 4 से भाग देते हैं तो देखिए शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। 2020 हमारा लीप वर्ष है। उसी प्रकार हम यदि बात करें 2018 की, तो 2018 को देखिए 4 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप कोई भी जैसे सत्र दिया ना, उसको आपको पूरा को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संख्या को जब 4 से भाग देते हैं तो आप क्या करिए, अंतिम का 2 डिजिट को भाग दीजिए। जैसे देखिए 2018 में 18, 2020 में सिर्फ 20। यदि 18 4 से भाग जा रहा है तब 2018 भी जाएगा, और यदि 18 ही नहीं जा रहा है तो 20 भी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं क्या। उसी प्रकार यदि आखिरी का 20 4 से भाग जाता है, 4 पंचे 20, इसीलिए 2020 भी जो है 4 से पूरा भाग चले जाएगा। मतलब कोई भी जो संख्या है वो 4 से तभी भाग जाएगा जब उसका यदि इकाई और दहाई मतलब अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होगा, तब वो पूरा का पूरा अंक विभाजित होगा। वो 4 ही नहीं चाहिए, वो 36 अंक का क्यों ना हो। यदि अंतिम 2 चला जाएगा 4 से भाग तो पूरा चला जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो जो साल 4 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा वो हमारा लीप ईयर कहलाता है, और जो बच गया वो साधारण। इसको मैं आगे जब क्वेश्चन शुरू करूँगा वहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा एक स्लाइड बना दिया है, आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो बिना लेट किए हम लोग चलिए चलते हैं। एक जो मुख्य चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा था, विषम दिन, जिसको कुछ बुक में आपको अतिरिक्त दिन लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लोग उसको शेष दिन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको ऑड डे कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप इसको किस नाम से याद रखेंगे, बस मायने ये रखता है कि सप्ताह में 7 दिन के अलावा 8वां दिन जैसा कोई शब्द जो है यह कोई अस्तित्व में है ही नहीं, इसीलिए उनको हम 7 से भाग दे देते हैं। और जो भी चीज़ें बच जाती है 7 के अलावा वो सभी के सभी विषम दिन, अतिरिक्त दिन या शेष दिन या ऑड डे कहा जाता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, चाहे दिन हो, चाहे हफ्ता हो, चाहे माह हो या चाहे साल हो, उसमें जो भी दिन दिया रहेगा उसको आप 7 से भाग दे देंगे।
जो भी शेषफल आएगा वही हमारा विषम दिन कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए मैंने 3-4 यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 35 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है। देखिए मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। मैं यदि कहूँ कि हमारा पेपर जो है वो 25 दिन बाद है, और आज यदि मान लीजिए गुरुवार है, तो 25 दिन बाद हमारा पेपर कब होगा, तो हम लोग कैसे कहते हैं? 25 दिन आता है, थोड़ा सोचने वाली बात हो गई। चलो एक छोटा और हल्का सा ले लेते हैं। आज से 8 दिन बाद मैं रायपुर जाऊंगा घूमने। आज से 8 दिन बाद, आज यदि गुरुवार है तो कौन से दिन को जाऊंगा? तो आप कैसे कहेंगे? आज गुरुवार है और 8 दिन बाद बोल रहा है, तो आज ही का दिन। आज ही का दिन मतलब गुरुवार है तो अगले दिन हफ्ते में गुरुवार होगा, और एक दिन आगे तो 7 और 1 8 दिन, मतलब शुक्रवार को तू जाएगा रे भाई। तो देखिए जब 8 दिन या 9 दिन की बात होती है तो हम अगले हफ्ता, फिर उसके अगले हफ्ता ऐसे जोड़ लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मेन लॉजिक है उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो लॉजिक ये है भाई कि यदि हमारा 7 दिन का तो हफ्ता है नहीं, तो 7 दिन के बाद जैसे ही 8वां दिन आता है वो फिर अपने आप को दोहराता है। ठीक है, क्या अपने आप को क्या करता है? वो दोहराता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे मैं यदि आपको कहूँ, देखिए जैसे कि मैंने कहा मंडे है, ट्यूसडे है, आपका वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, और आपका ये लास्ट में संडे है। तो देखिए हमने कहा कि भाई देखिए मंडे के बाद जैसे आप संडे तक जाओगे और उसका जैसे ही एक हफ्ता कंप्लीट होगा फिर से आप मंडे आओगे कि नहीं आओगे? तो देखिए 1 से लेके ऐसे 7 जाते हैं, और जैसे ही मैं 10 दिन कहता हूँ तो देखो 7 दिन ही हो गया, 8 9 10, ये देखो तो 10वां दिन हमारा क्या है? बुधवार है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि हमारा 7 दिन के बाद हमारा जो वीक डे है वो अपने आप को दोहराता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी दिन को हम 7 से भाग दे देते हैं और जो बच जाता है उसको हम आगे उसी में जोड़ देते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, 35 दिन कहा, तो आप क्या करेंगे भैया? इसको 35 दिन को 35 देख लीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 पंचे 35। तो यदि मान लीजिए अगर कहता है कि आज गुरुवार है, तो आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा भैया? तो शेष फल हमारा क्या आया? 0 आया। 5 7 पंच 35, 5 तो भाग फल है ना, शेष फल हमारा क्या आया? 0 आया। तो 0 आ गया, मतलब आज ही का दिन होगा। ठीक है क्या? एक और उदाहरण देखते समझ में नहीं आया होगा तो, एक महीने में विषम दिनों की संख्या, एक महीने में विषम दिनों की संख्या। देखिए महीना बस कह दिया है, और मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया महीना 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, और 31 दिन का होता है। तो यदि हम कह दें कि आज, यदि मैं फिर से एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए आज यदि बुधवार है कह देता हूँ, तो हम यदि कहें कि 28 दिन का महीना है, तो भैया देख लो 7 का पारा पढ़ लो, 7 चौक 28, मतलब 28 दिन बाद हमारा फिर से बुधवार पड़ेगा। यदि 29 कह दें तो 7 का पारा पढ़िए, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 1 दिन, मतलब वो कौन सा दिन होगा? गुरुवार हो जाएगा। बुधवार में 1 दिन जोड़ दिए, 30 दिन का महीना है, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, कितना बच गया जी? 2। तो बुध में 2 दिन जोड़िए तो गुरुवार और शुक्रवार। वैसे यदि 31 का महीना होता तो कह देता कि उस 31 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? तो विषम दिनों की संख्या भैया हमारी 3 है। और क्वेश्चन में पूछ देता है कि आज यदि बुधवार है तो इस महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो वो बुधवार में आप 3 दिन जोड़ दीजिएगा तो गुरु शुक्र शनिवार हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? विषम दिन निकालते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विषम दिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले भविष्य में या भूतकाल में क्या दिन होने वाला है या क्या दिन था, इस प्रकार के क्वेश्चन में। अभी इतना काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसी प्रकार एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो यदि भैया साधारण वर्ष है तो 365 दिन, 7 से भाग दीजिए, 7 का पढ़िए, 7 पंच 35 और 7 दूनी 14। अब बच गया भैया हमारा शेषफल 1। तो ये हो गया कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। शेषफल को ध्यान रखना है, शेषफल को फोकस करना है। उसी प्रकार से हम यदि ऐसा कहें कि मान लीजिए आपका लीप ईयर है तो 366 दिन, फिर से 7 से भाग देंगे तो देखिए आपको बचेगा 2 दिन। तो साधारण वर्ष में 1 दिन आपका होता है और लीप ईयर में 2 दिन आपका जो है वो शेष दिन होता है। तो शेष दिन, शेषफल, तो जो शेषफल है वही हमारा शेष दिन है। अभी भी क्लियर नहीं होगा, आगे हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा अलग अलग टाइप में मैंने बांट दिया है। तो टाइप 1 में मैं उस प्रकार के क्वेश्चन को रखा हूँ, जैसे मैंने हेडिंग दे दिया है, जिसमें आपका दिनांक में परिवर्तन दिखेगा। देखिए अगर मैं एक सामान्य डेट लिखूँ तो कैसा लिखाता है? DDMMYY, या 4 अक्षर का लिखा होगा तो ऐसे 4Y लिखा रहता है। DD मतलब डे, MM मतलब मंथ, और YY मतलब आपका वर्ष। तो आपका दिनांक उसमें परिवर्तन दिखेगा। जैसे क्वेश्चन पहला आपका 2/9/2011 को शुक्रवार है, तो 21/9/2011 को कौन सा दिन होगा? देखिए मंथ 9वां, मतलब 9वां मंथ मतलब अगस्त के बाद हमारा सितंबर वाला हमारा 9वां महीना है, और साल भी बराबर है। देख पा रहे हैं आपका परिवर्तन भैया सिर्फ दिख रहा है किसमें?
आपका दिनांक में परिवर्तन है। 2 तारीख का पूछा है, दिया है शुक्रवार, तो 21 तारीख को आपको बताना है। ठीक है क्या? तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में अंतिम दिन दिया गया है और प्रारंभिक दिन दिया गया है उन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 21 में से 2 गया 19, 19 दिन का अंतर आ रहा है। हमको कैसे करना रहता है, शेष दिन निकालने के लिए 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 दूना 14 आएगा, शेष बचेगा भैया 5। याद रखने वाला चीज़, आप भविष्य में जा रहे हैं 2 तारीख से 21 तारीख, मतलब आगे की ओर जा रहे हैं ना जी। आगे जा रहे हैं मतलब आपको जो भी दिन दिया गया है उसमें आपको उतना दिन जोड़ना है। तो शुक्रवार में भैया आप 5 दिन जोड़ दीजिए। तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ने से आपका आ जाएगा बुधवार। इसी को मैं दूसरे तरीके से पकड़ाने का कोशिश करूँगा आपको। देखिएगा, ये देखिए मेरा शुक्रवार था, मुझे 5 दिन बोला कि आगे बढ़ने के लिए, तो देखिए मैं 5 दिन बढ़ जाता हूँ। ये देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है क्या? तो ये देखिए मेरा 5वां दिन बुधवार आ गया। लेकिन इसी को आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। इस टेबल पे फोकस करिए। आपका वीक डे कितना होता है टोटल, 7 दिन का। आप खुद ही यहाँ देखिए, एक हमारा मंडे से शुरू होता है, ऐसे 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर से ऐसे आ रहे हैं ना, मतलब ये लूप है, ये घूम रहा है वहीं वहीं पे। तो भैया मेरा ये कहने का मतलब है कि आप शुक्रवार से 5 दिन ऐसे जाके घूम के ना आके आप 2 दिन पीछे चले जाइए ना। कुल मिला के 7, एक कंप्लीट चक्कर तो हो गया आपका। ये देखिए बुधवार आया कि नहीं आया। मतलब यदि आपको 5 दिन आगे बढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसका 2 दिन पीछे चले जाइए। अब देखिए 5 और 2 ही दिन क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए टोटल कितना दिन, 7 दिन। तो 1 में 6 जोड़ो तो 7 है नहीं, 1 में 6 जोड़ो तो 7 जी, या 6 में 1 जोड़ो तो 7, 2 में 5 जोड़ो तो 7, या 5 में 2 जोड़ो तो 7, 3 में 4 जोड़ो तो 7, या 4 में 3 जोड़ो तो 7। कुल मिला के 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि यदि आपको 5 जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप 2 घटा दीजिए। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में यदि आपको शुक्रवार में 5, यदि ऐसे आपको उंगली से गिनना पड़ रहा है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, टाइम वेस्ट मत करिए। डायरेक्ट शुक्रवार में 5 दिन ज़्यादा लग रहा है तो तत्काल 2 दिन पीछे जाइए, बुधवार पकड़ा जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे नहीं आएगा। आ गया, 5 दिन आगे करिए। आपको यही याद रखना है भैया, आप यही याद रखिए। नहीं याद रखना आप इसको रख सकते हैं। मैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए 2 तरीका नहीं बता रहा हूँ, आपका मैं समय बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है भविष्य का डेट दिया गया है, तब आपको इसमें क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। ये देखिए मैं शुक्रवार में जोड़ा है। यदि मुझे क्या करना रहता, यदि मुझे पीछे का दिया रहता है कोई डेट, 8वां महीना, तो मैं उसको घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए अभी मेरे पास डेट दिया गया है 28 तारीख को, गुरुवार, आज का दिन, जब ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे पूछ दिया गया कि 1 तारीख को कौन सा डेट था। अब देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कहीं पे है। अब मैं इस तरफ पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, गुरुवार से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। देखो टोटल 28, 28 में से गया कितना, 27, 27 से 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 7 के 21, कितना बचेगा, 6 दिन। अब देख लो भैया, आपको गुरुवार से 6 दिन पीछे आना है कि 6 में क्या जोड़ दे तो 7 बन जाएगा, 1 ना। तो 6 दिन पीछे जाना है, या इससे अच्छा है कि आप 1 दिन आगे बढ़ जाओ। कोई मिला के 7 ही तो करना है ना जी। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार। कैसे आएगा देखिए, 28 में से गया 27, 27 कुछ 7 से भाग दीजिए, 6 से फल बचेगा। आप चूँकि पीछे आ रहे हैं, 28 से 1 तारीख की ओर आ रहे हैं, घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब घटा दो। गुरुवार में 6 दिन घटा दो शुक्रवार। अब मैंने कहा था कि 6 घटाएं या 1 जोड़ें, कुल मिला 7 बनाना है जी। तो जब चिन्ह बदल जाएगा, 6 आप इधर घटा रहे थे, इसके अपोजिट क्या कर दो, 1 जोड़ दो। तो गुरुवार में 1 जोड़ दोगे तो ये देखिए मैंने कह दिया आपका शुक्रवार। कुल मिला के आंसर वही आया। देखिए 6 घटाएं या 6 घटाने के बजाय 1 जोड़ ले। पिछले क्वेश्चन में 5 जोड़ने का रहा था, मैंने 2 घटा दिया। कुल मिला के 7 बनाना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, नोट को बिल्कुल आराम से पढ़ लिया करिए। जब आगे बढ़ना रहता है तब जोड़ देते हैं, और जब पीछे जाना रहता है तो हम घटा देते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि मई महीने की 3 तारीख को संडे, मई के 3 तारीख को संडे है, तो उसी महीने की अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा। उसी महीने की मतलब मई की ही बात हो रही है। तो देखिए भाई 3 तारीख हमारे पास संडे दिया हुआ है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। 3 तारीख हमारा संडे है, और अंतिम तारीख पूछा है भाई ना हमसे। क्या पूछा हमसे,
अंतिम तारीख पूछा है और आप सबको पता है कि मई महीना जो होता है उसमें कितना दिन होता है जी, 31 दिन होता है। ठीक है क्या, याद रहेगा जब वो अंगूठे वाला तरीके से आप देख लीजिएगा, मुट्ठी बांधने वाला 31 दिन का महीना होता है। 3 तारीख बीत चुका है, 31 में से 3 गया 28, 28 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28 आएगा, मतलब मेरा शेषफल कितना बच जाएगा जी, 0। और जब शेषफल 0 रहता है तो जो दिन रहता है वही दिन आ जाता है। तो ये देखिए भैया, 7 चौक 28, 7 से भाग दे दिए, हमारा शेषफल 0 आ गया। संडे में 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संडे का संडे ही रहेगा। मतलब मैंने नोट में लिख दिया है कि यदि शेषफल 0 आता है तो वही आंसर आएगा जो आपको क्वेश्चन में ज्ञात रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल महीने का पहला गुरुवार 7 तारीख को था, तो उस महीने का अंतिम रविवार। देखिए सभी क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी है, ध्यान से पकड़िए, क्या दिया है उसको पहले फोकस करना है। मेरे पास गुरुवार दिया गया है 7 तारीख को और मुझे अंतिम संडे जाना है। अंतिम संडे का मतलब है उस महीने का आखिरी रविवार कौन सा है। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया उसको पहले पकड़ते हैं। अप्रैल दिया गया भैया 30 दिन का होता है, ठीक है। तो मुझे अंतिम संडे जाना है, तो मैं अंतिम संडे डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं पहले संडे तक पहुंच सकता हूं। कैसे, गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, मतलब ये 8 तारीख होगा, ये 9 तारीख होगा और ये 10 तारीख होगा। मतलब मेरा पहला संडे पड़ने वाला है 10 तारीख को। अब बस मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि अब मैं दूसरा संडे भी निकाल सकता हूँ 7 दिन बाद, तो 10 और 7 17 तारीख। अगला संडे भी निकाल सकता हूँ, 17 और 7 हमारा देख लीजिए हमारा 24 तारीख आ जाएगा। और 24 और 7 करूँगा भैया तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 31 तारीख। और चूँकि मेरे पास अप्रैल का महीना है और अप्रैल महीना 31 दिन का नहीं होता है, यदि अप्रैल की जगह में ये मई दिया रहता या जनवरी दिया रहता जहाँ पे 31 दिन का महीना होता है, तो मेरा 31 आंसर आ जाता। चूँकि अप्रैल कहा है और अप्रैल सिर्फ 28 तक जाता है, तो देख लीजिए आपका अंतिम रविवार तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 28 तारीख थोड़ी ना रविवार पड़ रहा है। हमसे पूछा है अंतिम, अंतिम दिन थोड़ी ना पूछा है भाई, अंतिम रविवार पूछा है। क्या पूछा है, अंतिम रविवार पूछा है, तो अंतिम रविवार मेरा होगा 24, क्योंकि 24 के बाद आगे आप यदि पढ़ेंगे तो भैया चाहे कोई भी तारीख ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, 27 ले लो, 28 ले लो और ये लो 29 और ये लो 30। देख लीजिए संडे के बाद क्या आएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आ रहा है क्या संडे, अगले बार तो और संडे कब पड़ेगा, अगले दिन, मतलब मई का पहला दिन हो जाएगा। गड़बड़ है। इसी क्वेश्चन में पूछ देता अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ देता मान लीजिए, तो अंतिम तारीख हमारा हो जाता 30 तारीख। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये दिन लिखा गया क्या, हाँ तो कौन, तो यहाँ पे तारीख कर लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा तारीख, तो 24 तारीख अंतिम संडे। पूछता अंतिम तारीख कौन सा दिन होता, तो 30 तारीख मेरा हो जाता भैया शनिवार। क्लियर है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी, मैंने वहीं से उठाया है। यदि किसी महीने की 1 तारीख सोमवार है, आप कितना भी ट्रिक पढ़ लो, आप बहुत सारे कोड बना लो, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका लॉजिक क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीने का अंतिम दिन क्या होगा। पहला दिन दे दिया है, अंतिम दिन पूछा भैया। और देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इसीलिए उठा लिया है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन देखते ही आप समझ गए होंगे कि कम से कम 4 दिन तो संभावना वहीं से आएगा। देखिए क्वेश्चन में माह देता भैया तो मेरे बहुत सारे जो है डाउट क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी दे देता या मार्च दे देता तो मेरा क्लियर हो जाता कि 31 का महीना है कि 28 का महीना है और मैं डायरेक्ट बना लेता। लेकिन देखिए न तो क्वेश्चन में माह दिया है नहीं साल दिया है, क्योंकि यदि साल दे देता, मान लो लीप ईयर होता तो लीप ईयर रहता तो हमारा 3 पॉसिबिलिटी रहता, 29 30 31। साधारण वर्ष दे देता, क्योंकि देखिए जब हमारा साधारण वर्ष रहता है तब हमारा 28 का महीना होता है, 30 का महीना होता है और 31 का महीना होता है। और जब लीप ईयर रहता है तो 29 का महीना रहता है, 30 का महीना रहता है और 31 का महीना रहता है। लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में न तो महीना दिया है नहीं साल दिया है, मतलब 28 का भी महीना हो सकता है, 29 का भी महीना हो सकता है, 30 का भी हो सकता है और 31 का भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग दिन दिया गया है। अब पकड़ते हैं कैसे, देखिए तो मैंने नोट में लिख दिया है कि महीना भी ज्ञात नहीं है, वर्ष भी ज्ञात नहीं है, इसीलिए 4 पॉसिबिलिटी है, 28 29 30 और 31। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहला तारीख तो मेरा चूँकि सोमवार दिया गया है, ठीक है, पहला सोमवार दिया गया है 1 तारीख को, तो भैया फर्स्ट हमारा जो है 1 तारीख मंडे है, तो दूसरा मंडे कब हो जाएगा, 1 जोड़ दो जी, अब हमारा उसमें 7 आगे बढ़ा दो तो 8 तारीख हो जाएगा। फिर अगला मंडे 15 तारीख, फिर अगला मंडे 22 तारीख और फिर आप अगला मंडे करेंगे तो 29 तारीख। अब देखो आप ऐसा मंडे के ही क्यों निकाल रहे हो सर, अरे भाई ये बताइए मुझे आखिरी तारीख तक पहुँचना है ना जी, तो कौन सा तरीके से मैं पहुँचूँ भाई, जो क्योंकि हफ्ता में डेट तो दोहराना है तो मैं 7 जोड़ते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यदि 29 का महीना होता
तो जाहिर सी बात है अंतिम दिन मेरा सोमवार होता। तो जहाँ जहाँ पे सोमवार दिख रहा है वो हमारा आंसर हो सकता है। देखिए इसमें तो सोमवार है ही नहीं, इसमें तो सोमवार है ही नहीं, बच गया पहला वाला और अंतिम वाला। अब हमको तो 4 चेक करना है ना। यदि 28 का महीना होता तो कौन सा दिन होता भाई? 29 सोमवार, तो 28 क्या होगा जी? रविवार। तो देख लीजिए इसमें तो रविवार है नहीं, इसलिए रविवार ही आ जाएगा। 28 रविवार, 29 सोमवार, तो 30 क्या हो जाएगा? मंगल, और 31 हो जाएगा आपका बुध। इस प्रकार से चौथा मेरा जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए भाई, अब यहाँ से शुरू होता है टाइप 2। टाइप 2 कहता है कि अभी टाइप 1 में हमारा सिर्फ डेट परिवर्तन हो रहा था, अब इसमें डेट भी परिवर्तन होगा, आपका मंथ भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 28 तारीख 5वां महीना 2020, आज का ही दिन है, गुरुवार है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका डेट भी चेंज है, मतलब डे और मंथ भी चेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ ज्ञात है वहाँ से शुरू करो और देख लो कि आपको भविष्य का पूछा है, मतलब फ्यूचर का पूछा है कि पास्ट का पूछा है। देखो भाई 5वां महीना में हूँ और 9वें महीने का पूछ रहे हैं, मतलब मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मतलब जो भी शेष दिन आएगा उसको मैं गुरुवार में जोड़ूंगा। बिल्कुल लॉजिक में रहिएगा। दूसरा चीज़, साधारण वर्ष है कि लीप ईयर, उसको चेक करने का मैंने तरीका बता दिया है। देख लीजिए आखिरी 20 है, 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे हमारा 20 हो जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर चेक करने के बाद आप देख लिया करो कि कहीं इस क्वेश्चन में फरवरी वगैरह का वर्णन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी लीप वर्ष तभी वो कहा जाएगा जब उसमें फरवरी माह का वर्णन किया गया हो। चूँकि मई और सितंबर के बीच की बात हो रही, इसलिए हमको फरवरी का कोई मतलब नहीं है और लीप ईयर के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए जो भी दिया शुरू कर लो। हमारा मई महीना जो है वो 31 दिन का होता है, 28 दिन बीत चुका है। क्योंकि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है तो बीते हुए दिनों को मुझे कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है। तो मैंने कहा कि भाई मई महीना 31 दिन का होता है, शेष मेरे पास अभी केवल और केवल 3 दिन बचा है, तो मैंने 3 को ले लिया। अब जैसे ही मैं अगले महीना पहुँचूँगा, छठा महीना मेरा, तो मैंने यहाँ पर देख लीजिए टेबल को भी बना लिया है। मई से शुरू करते हुए जब आप जून में जाएंगे तो आपको 2 दिन शेष मिलेगा। ये देखिए, अब हाँ अभी मैंने इसको नहीं बताया है क्या, हाँ तो चलिए पहले इसी डील कर लेते हैं। देखिए विषम दिन कैसे निकालेंगे भाई? जनवरी देखिए 31 का महीना है, तो 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। 28 का महीना रहेगा तो आप 7 से भाग दोगे तो 0। 29 रहेगा तो 7 चौक 28, शेष बच गया 1। फिर वही बात है, ठीक है। और यदि आपका 30 का महीना है तो यदि आप 30 को 7 से भाग दोगे भाई तो शेषफल आएगा 2। 31 का महीना है, 7 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा आपका 3। तो देख लीजिए मैंने उसी को यहाँ पे टेबल में लिख दिया है। इसको आपको रटना बिल्कुल नहीं, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, चाहे दिन हो, चाहे साल हो, चाहे हफ्ता हो, आपको केवल 7 से भाग देना रहता है। और उसके पीछे भी कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है भाई क्यों तो भाग दे रहे हैं। याद रख लीजिए, क्योंकि 8वां दिन फिर से वो दोहराते हैं, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं ताकि हम जो है दिन हम आसानी से निकाल सकें। रटेंगे कि नहीं? देख लीजिए मई में 3 दिन बचा तो मेरे यहाँ से 3 मिल गया। मई के बाद मेरा आएगा जून। जून का महीना है, यदि आप इसको याद नहीं रहेगा तो ऐसा तो याद रहेगा ही रहेगा कि 30 दिन होता है, तो 7 चौक 28, तो शेषफल बच गया मेरा 2। मई के बाद आएगा मेरा जून। जून के बाद आएगा जुलाई। जुलाई में जो है हमारा शेष दिन बचेगा 3। अगस्त में बचेगा मेरा 3। और मेरा जो सितंबर है उसमें मुझे पूरा का पूरा सितंबर, अब ऐसा मत सोचिए कि सितंबर में तो शेषफल 2 बचता है सर। आप मुझे ये बताइए भाई, क्या मैं पूरा का पूरा सितंबर यूज़ कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिर्फ 21 तारीख को जाना है। तो मैंने 21 को पकड़ा और 21 को फिर देखिए, जब भी दिन जो है वो 7 से जैसे ही बड़ा मिले आप उसको 7 से भाग वहीं पे दे दीजिए, आगे मत बढ़िए। 7 से बड़ा मिलता है तुरंत भाग देके शेष दिन वहाँ निकाल लो। मैंने देख लिया, 7 से भाग दे दिया 21 को, मेरा शेषफल यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। सबको जोड़ लेता हूँ, ये देखिए तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे 11। और 11 को फिर से मैं, क्योंकि 7 से फिर बड़ा मिल गया तो मैं 7 से फिर भाग दूंगा, तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 4 विषम दिन बचेगा। अब मैं इसको भाग नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये 7 से छोटा है। अब मुझे ये देख लेना है कि मुझे भविष्य की ओर जाना है कि भूत की ओर जाना है। क्योंकि मैं 9वें महीने की ओर जा रहा हूँ तो गुरुवार में मैं 4 दिन जोड़ दूंगा। गुरुवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। ठीक है क्या? यदि आप उसको 4 दिन नहीं जोड़ते तो 3 दिन घटा लेते, तो गुरुवार में 3 दिन घटाते तो भी सोमवार आता। कुल मिला के आंसर आपका सोमवार ही आएगा, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं। एक चीज़ पे फोकस करिएगा, जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है। 2 चीज़ याद रखने से कन्फ्यूजन होता है तो मत याद रखिए। मेरा तो काम ही है शॉर्टकट बताना, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से करिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट पहले बताता हूँ। मैं क्या देखूँगा?
मैं चौथे महीने से पहले महीने की ओर आ रहा हूँ, मतलब मुझे इसमें घटाना है डायरेक्ट, वहीं पे नोट कर लो, माइनस याद रहेगा। मैं पीछे की ओर आ रहा हूँ चौथे महीने से, तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे जो है अप्रैल का पूरा 20 दिन उपयोग करना है। 20 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, चुपचाप मैं 6 को लिख दूंगा। अब अप्रैल के बाद पीछे आऊँगा, मार्च महीना में आएगा। मार्च महीना 31 दिन का होता है, 31 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, बच गया भैया 3। फरवरी महीने में आऊँगा, यहाँ पे फरवरी देख लीजिए, लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब 29 दिन का है, और 29 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। ज़्यादा है तो आप यहाँ लिख लो, ये देखो ऐसे लिख लो, ये चौथा महीना का है, ये तीसरा महीना का है, ये दूसरा महीना का है, और ये पहला महीना का। आप ऐसे लिख लो हाईलाइट करना तो लेकिन जितना पेन और पेंसिल का कम उपयोग करेंगे उतना ही आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, याद रखिए। और 26 जनवरी लास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पीछे की ओर से आ रहे हैं भैया, अप्रैल से मार्च आए, मार्च से फरवरी आए, और आप जनवरी आ रहे हैं, तो आप 26 दिन मत गिन लीजिएगा। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से आप पीछे की ओर से आ रहे हैं, तो आपके पास पीछे का कितना दिन बचा है, तो 31 में से 26 घटा दीजिए, 5 दिन बचा हुआ है। आप 26 मत जोड़ दीजिएगा, आप पीछे की ओर से आ रहे हैं, ठीक है क्या। तो आपका जो है जनवरी में कितना दिन बचा है, आपका 5 दिन बचा हुआ है, तो जनवरी में ले लीजिए 5 दिन, हमने ऐसे कर लिया। मेरी नज़र से आप देखेंगे तो देखिए आप इसको ऐसे जोड़ भी सकते थे। देखिए 6 3 9 1 10 5 15, 15 से फिर आप 7 से भाग देते तो यहाँ पे आपका बच जाता है 1। अब मैं कैसे सोचता हूँ, देखिए 7 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो 6 और 1 7, काट दो वहीं पे, मत देखो भाई काहे जोड़ रहे के भाग दे रहे हो। अब बचे मेरे पास 5 और 3 8, तो 8 में से 7 चले जाएगा तो बचेगा केवल 1। तो देखिए कुल मिला के बच गया 1, और 1 दिन पीछे आना है आपको, तो सोमवार से 1 दिन पीछे आ जाइए तो बन जाएगा आपका रविवार। देख लीजिए अप्रैल में पूरा 20 दिन, तो 20 दिन को 7 से भाग देगा तो 6, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारा क्या है, मार्च में 3 दिन, फरवरी 29 का महीना है 1 दिन, और आपका जनवरी चूँकि हम पीछे की ओर से आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपका 26 में हमारा 31 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 दिन। सब को मैंने जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दिया है। विषम दिन जो भी आएगा उसमें से मैं 1 दिन कम करूँगा, और आपका आंसर आ जाएगा संडे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बना के देखिएगा। 6 जुलाई को फ्राइडे था, 6 जुलाई को फ्राइडे था, तो 30 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था। देखिए 1990 की बात हो रही है, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ मतलब रखना है कि 6 जुलाई को शुक्रवार था भाई, तो 30 दिसंबर को जाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, मैं भविष्य में जा रहा हूँ तो मुझे प्लस करना है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट करूँगा। जुलाई 6 तारीख से मैं आगे बढ़ूँगा, तो आगे बढ़ूँगा तो देखिए 6 तारीख हो चुका है, जबकि हमारा जुलाई जो होता है 31 का महीना होता है। दिमाग में कैलकुलेशन करना, बार बार बोल रहा हूँ, 31 में से 6 दिन बीत चुका है भैया, मेरा बचा है कितना, 25 दिन। ओह सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, हाँ ठीक है 25 दिन ही बचा है, 25 6 31 जी, ठीक है। तो 25 दिन बचा हुआ है, और 25 दिन को मैं फिर से क्या करूँगा, 7 से भाग दूंगा। तो देख लीजिए मैं कैसे कह रहा हूँ, आपका 31 है, 31 में से 6 गया तो ये हमारा 25 हुआ, 25 को मैं से 7 से भाग दूंगा, तो देख लीजिए 7 21, 4 बचेगा आपका जुलाई में। अब बस हमारा काम ख़त्म हो चुका है, और ज़्यादा है तो आप अंतिम महीने को भी उसी समय तत्काल लिख सकते हैं। ये हमारा जो जुलाई का है, और हमारा दिसंबर में देखिए 30 तारीख तक जाना है। 30 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो ये देखिए मैंने भाग दे दिया 7 चौक 28 करके, तो हमारा बच गया 2। देख लीजिए अंतिम हमारा पहले महीने में 4 और अंतिम महीने में 2, अब बीच के जितने भी बच गए हैं देख लीजिए। जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त 3 दिन, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 2 खेलते रहिए, ठीक है। 3 2 समझ गए ना, 31 30, 31 30 का महीना है जी। तो देखिए अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। तो देख लीजिए मैंने जैसे कहा था 7 बनाइए, काट दीजिए, ये देखो 4 और 3 7, और 2 2 4 और 3 7, बचा केवल 2। मैंने क्या कहा था, जुलाई से दिसंबर जाना है, प्लस करना है, तो भैया कौन से दिन में प्लस करना है, शुक्रवार में कितना दिन प्लस करना है, 2 दिन प्लस करना है, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार के बाद आता है हमारा रविवार, ठीक है क्या। चलिए बना लेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए, हाँ ये हो गया था, रविवार आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा, रविवार। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 17 फरवरी 2020 को मंडे था, तो 29 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मैं फरवरी में हूँ, और आपका 29 नवंबर को जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले
मैंने जैसे कि कहा फरवरी लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा भाई, कोई मतलब नहीं है लिखने का। डायरेक्ट बनाए क्या? चलो डायरेक्ट बनाते हैं, नहीं आएगा एक बार में समझ में तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। फरवरी में 17 दिन बीत चुका है, मुझे चूँकि आगे जाना है तो मैं क्या करूँगा, बचा हुआ कितना दिन है, 2020 मेरा लीप ईयर है, 12 दिन बचा हुआ है। तो फरवरी में एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। मार्च में 3, इनको क्या हो गया जी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब नवंबर में मुझे 29 तारीख तक जाना है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे, आप चाहो तो मैं 29 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको यहीं पे 7 से भाग दे सकते थे। और यहाँ पे जो हमारा 29 में से आपने जो 17 घटाया है, उसमें से जो 12 आया है आप उसको भी यहीं पे 7 से भाग दे सकते थे। तो यहाँ पे भैया हमारे इसको ऐसे काट के आप यहाँ पे ऐसे 5 लिख सकते हो। और लास्ट में जब 7 चौक 28 करो तो एक दिन हमारा ऐसे बचेगा, ये पहला महीना और ये अंतिम महीना। अब सबको जोड़ के भाग देने के बजाय भैया 5 2 7 का खेल खेलिए। तो देखिए 5 और ये 2 7, ठीक है। और देखिए कैसे काट सकते हैं आप, देखिए 2 और ये 2 4 और ये 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, बच गए भैया हमारा 3 और 3 6 दिन। तो आपको भविष्य में जाना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सोमवार, और सोमवार में यदि आप देखिए ये 3 और ये 3 को जोड़े थे तो हमारा 6 आया था। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ना है, या 6 दिन जोड़ने में तकलीफ है तो आप एक दिन पीछे आ जाइए। कुल मिला के आपका आंसर आएगा संडे, ठीक है क्या? आपको यदि ये शॉर्टकट तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप आगे का क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो को पॉज करके मैंने जो पीछे जो ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से आप इसको बना के देखिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई 2008 को संडे था, तो 17 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? फिर से बात कर रहे हैं हम, मई से फरवरी की ओर जा रहे हैं भैया, घटाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब पीछे की ओर आना है भाई ना। तो मई में पूरा पूरा 17 दिन, मई में पूरा पूरा 17 दिन, ठीक है। तो 17 को हम डायरेक्ट 7 से भाग दे दें, 7 दूनी 14 3, ये मेरा मई का हो गया। और मुझे जाना है फरवरी तक, ये देखो मैंने फरवरी लिख दिया है। और फरवरी मुझे कहाँ तक, पीछे से मैं आ रहा हूँ, 2008 है, और 2008 है मेरा मतलब लीप ईयर है, और लीप ईयर है भैया मतलब मेरा ये 29 का महीना है। तो मैं 29 में से 17 को घटाऊंगा तो फिर से मेरे पास 12 दिन बचा हुआ है। तो देखिए 12 है मतलब फिर से 7 से भाग दोगे तो मेरा बचेगा यहाँ पे 5। मैं डायरेक्ट इसको 5 लिखूँगा और इसको डायरेक्ट देख लीजिए मैंने 3 लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पीछे की ओर से आ रहा हूँ। तो 17 दिन जी, तो 7 दूनी 14 3 17। अब बीच में क्या बच गया देखिए, अप्रैल, मई के पहले जी अप्रैल, फिर मार्च, और ये देखिए आपका फरवरी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मार्च है मतलब अप्रैल है मतलब 3, और मार्च है मतलब आपका अप्रैल है मतलब 2, सॉरी माफ़ करिएगा, और मार्च है मतलब 3, आगे पीछे हो गया था, ठीक है। अप्रैल हमारा, मार्च हमारा 31 दिन का इसलिए 3, और अप्रैल हमारा जो 30 दिन का इसलिए 2। अब बच गए कितने देखो, 3, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 5। मुझे ये 7 दिख रहा है, मैंने काट दिया। अब बच गए भैया मेरे 3 और 2 5। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, 5 3 8 होता है भाई साहब, गड़बड़ हो गया, सॉरी। इसको मैं फिर से काटता हूँ, माफ़ करिएगा। ये देखो ये 5 और ये 2 7 काटता हूँ, फिर मेरे पास बच गया ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 3 6 दिन पीछे आना है। अप्रैल से मई से मुझे फरवरी आना है ना जी, तो 6 दिन पीछे आओ या 1 दिन आगे जाओ। तो संडे में 1 दिन आगे जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका मंडे। क्या आंसर आएगा आपका? सोमवार, ठीक है क्या? सोमवार आंसर आएगा भाई इस क्वेश्चन का। अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में देखिए वर्ष में परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। अभी आपका दिन वही रहेगा,
मंथ वही रहेगा, केवल और केवल किस में परिवर्तन करूँगा मैं, ईयर पे परिवर्तन करूँगा, वर्ष पे साल पे परिवर्तन करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा मैं आपको वर्ष के बारे में बताऊँगा। तो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष हमारा होता है 365 दिन का। 365 दिन में यदि हम 7 से भाग दें तो हमारा विषम दिन की संख्या होती है 1। मतलब एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और जो नोट करना, देखिए इसको, ये जो स्लाइड है इसको ना आप पढ़िए, सुनिए और उसको रटना नहीं है भैया ना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। कहने का मतलब ये है जी कि मान लीजिए किसी महीने किसी जो वर्ष है उसका यदि 1 तारीख को संडे पड़ रहा है तो उसी साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर भी क्या होगा, आपका संडे ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में ये कहता है कि साधारण क्रमागत वर्ष, मतलब क्रमागत वर्ष मतलब जैसे देखिए 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद ऐसा जब क्रमागत वर्ष है, और वो भी साधारण का साधारण ना, साधारण का साधारण मतलब जैसे 2017 और 2017 के बाद 2018, देखिए ये भी साधारण है और ये भी साधारण है। ठीक है, उसको क्रमागत कहते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए 2018 का 1 तारीख मंडे है तो 2019 का 1 तारीख क्या होगा, उससे एक दिन आगे रहेगा। अब देखिए ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ और आप खुद भी कर सकते हैं। भाई 365 में 7 से भाग दो, कितना दिन बच गया, 1 दिन। मतलब कैसे 1 दिन, यदि वो सोमवार था तो आप उसमें, क्योंकि हम 18 से 19 जा रहे हैं ना, तो 1 दिन बढ़ गया। बात वही है कि नहीं है। अब सुनिए, अब जब आपका 1 तारीख मंगलवार है तो मैं यदि यहीं पे बोलूँ कि 1 तारीख मंगलवार पड़ रहा है तो 31 दिसंबर जब हम पार्टी मनाए थे तब कौन सा दिन था, अरे तो 1 तारीख मंगलवार है तो 31 तारीख क्या होगा, सोमवार होगा कि नहीं होगा। कुल मिला के आपने जो दूसरा पॉइंट मैं जो लिखा हूँ कि ये वाला कि पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। अब इसको कुछ लोग ऐसे इसको रट लेना है, इसको बिल्कुल भी वैसे भूलना नहीं। अरे भाई रटने वाला चीज़ ही नहीं है, आपको तो मैंने बता दिया, सिर्फ याद क्या रखना है, 7 दिन से भाग दे लो भैया, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन आप किसी प्रकार का दिमाग में बर्डन लेके तो पेपर हाल में नहीं जाओगे कि मुझे ये याद नहीं है, वो ट्रिक याद नहीं है। आप कुछ भी ट्रिक, बिना ट्रिक लिए जाना है, अपने दिमाग बस साथ में लेके जाना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं, लीप वर्ष की बात करते हैं। तो लीप वर्ष में 365 की जगह 366 दिन होता है। इस प्रकार आप 2 दिन से बच जाता है, इधर 1 दिन इधर 2 दिन। इस प्रकार से जब 2 दिन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पहला दिन और अंतिम दिन अब एक क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे देखो ये 1 तारीख को संडे था तो अंतिम दिन भी संडे था, तो अब 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है जब ये संडे था तो ये मंडे हो जाएगा। कोई रटने वाला चीज़ नहीं है, बस आप इधर 1 दिन बढ़ा है तो इधर भी 1 दिन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जब साधारण लीप वर्ष से जब साधारण वर्ष की ओर जाते हैं, उदाहरण में देखिए जैसे मैंने कहा कि 1/1/2020 को यदि बुधवार है तो आपका 1/1/2021 को क्या हो जाएगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा जी, है नहीं। इधर 1 दिन बढ़ रहा था क्योंकि क्या था, 1 दिन था, इधर 2 दिन है तो इधर 2 दिन बढ़ रहा है। इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो बुधवार से 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो गुरुवार और ये शुक्रवार होगा। इसको एक बार पॉज करके फिर से एक बार पढ़िएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, काम का चीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। कहता है क्वेश्चन कि आज के दिन 28/5/2020 को यदि गुरुवार है तो 28/5/2019 को कौन सा दिन था। देख लीजिए मैंने यहाँ पे ईयर पर परिवर्तन के आधार पर कहा था, आपका मंथ वही है, आपका डे वही है, बस ईयर आपका चेंज हो गया है। अब हम चूँकि हम पिछले साल जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब आपको गुरुवार में से जो भी आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कि एग्जैक्ट 1 साल का अंतर आ रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है क्या, ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए भाई ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि 2020 जो है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हमारा फरवरी का महीना जो है वो 29 दिन का होता है, जबकि 2019 हमारा 28 दिन का होता है। 366 में से 365 दिन को घटाओगे तो भैया देखिए गड़बड़ है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो हमारा ये इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा, ये हमारा जब हम पिछले साल की ओर जब जाएंगे ऐसे हमारा, तो इसमें हमारा 2 दिन का फ़र्क आएगा। इसमें कैसे 2 दिन, एक तो हमारा 20 में से 2020 में से आप जो है 2019 घटाएंगे तो 1 दिन का अंतर आएगा जी हमारा साधारण में। और एक जो 29 दिन का जो फरवरी का महीना है उसमें नहीं, उसको नहीं घटाओगे जी, है नहीं। तो उसको भी हम क्या करेंगे, तो 1 और 1 2, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें 2 दिन कम करेंगे। तो गुरुवार में 2 दिन कम कर दीजिए भैया, आपका क्या आ जाएगा आंसर, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा, मंगलवार, ट्यूसडे आंसर आएगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 28/5/2020 को यदि गुरुवार है
तो 28/5/2021 को कौन सा दिन होगा? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा लीप वर्ष है 2020, तो गुरुवार में हम 2 दिन जोड़ देते हैं, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आंसर आ जाएगा। टिक करके आइएगा और आपका जो है नंबर कट जाएगा। कैसे पूछिए? आप ये बताइए 2020 जो है बिल्कुल लीप ईयर है, लेकिन 2020 लीप ईयर कब गिनाएगा बाबू? जब उसमें फरवरी महीना का आप उल्लेख करेंगे। आप भविष्य में जा रहे हैं 20 से 21, और आपका जो भविष्य में जा रहे हैं वो आप 5वें महीने से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? 5वें महीने से जा रहे हैं। और आप जब 5वें महीने से जाएंगे तो आपका जब मई से जब आगे बढ़ेंगे तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, फरवरी आ रहा है क्या? तो जब फरवरी आ ही नहीं रहा है तो आपका तो लीप वर्ष यूज़ ही नहीं हो रहा है, तब आपका कैसे 2 दिन होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका गुरुवार में 1 दिन बढ़ा लो, शुक्रवार। मैं फिर से पिछले स्लाइड में जाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों के मन में जो है डाउट आ गया होगा कि कैसे बोल रहे हो आप सर करके। तो ये देख भाई, 2020 से आप जो है जब पीछे की ओर आओगे तो देखो 5वां महीने के बाद आएगा चौथा महीना, फिर तीसरा महीना, फिर दूसरा महीना, फिर पहला महीना, फिर 19 का हमारा 12वां महीना, फिर 9वां महीना, फिर 8, ऐसे करते 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 आप 5वां महीना पे आप ऐसे पहुँचोगे। तो ये बताइए, जब आप पीछे 2020 के 5वें महीने से 2019 के 5वें महीने तक आप आ रहे हो, तो देखिए फरवरी 2020 शामिल है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? आप ही बताओ। और जब फरवरी शामिल है तो साधारण वर्ष के हिसाब से हम उसको 1 दिन तो देंगे ही देंगे, और 1 दिन उसको हम ये 29 दिन का जो फरवरी होता है उसका 1 दिन नहीं दोगे जी? तो कुल मिला के 2 दिन होगा कि नहीं होगा? मतलब आप 2 दिन पीछे जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भैया आप 28/5 से आगे बढ़ोगे तो 5वें महीने के बाद 6वां महीना, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां। ये देखो, आप 2021 तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 2021 का फरवरी शामिल होगा, ऐसे 12 करेंगे। उसके बाद फिर आपका जब 2021 लागू होगा तब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 28 मई तक आप जाओगे। तो देखिए लीप ईयर 2020 है, जबकि लीप ईयर 2020 का फरवरी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। अब जिस महीने का उल्लेख ही नहीं है उस महीने के लिए आप उसको लीप ईयर कैसे मान लोगे और उसको कैसे दिन दे दोगे? भाई लीप ईयर है तो दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। तो जाहिर सी बात है, हम इसमें क्या कहेंगे, हम उसको 1 दिन बस दे देंगे। भैया साधारण वर्ष को मान के 1 दिन तुम रख लो, तो गुरुवार से तुम्हारा बन जाएगा शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आएगा हमारा फ्राइडे, शुक्रवार। अभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28/4/2019 गुरुवार है। 18/4/2019 को गुरुवार है, तो 18/4/2020 को कैसे होगा? अब देखिए, दिमाग में रखिए, आप जहाँ पहुँच रहे हैं भविष्य में वो हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर है, और उस लीप ईयर में फरवरी माह का उल्लेख है कि नहीं है? क्योंकि भैया पहले फरवरी आएगा तभी तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा ना भाई। और आप बस खुश हो जाइए, क्योंकि 2019 से जब 2020 जाएंगे तो 1 दिन आपको देना पड़ेगा, और आपको 1 दिन मिलेगा 2020 का, फरवरी का 29 दिन का। तो कुल मिला के आपको 2 दिन मिलेगा बोनस के रूप में। और आप भविष्य में जा रहे हैं मतलब 2 दिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और गुरुवार में जब 2 दिन जोड़ेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार के बाद 1 शुक्रवार और 1 शनिवार, शनिवार मतलब सैटरडे आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बस लॉजिक को समझिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 12/2/2019 को मंगलवार है, तो 12/2/2020 को, अब देखिए आप भविष्य की ओर जा रहे हैं और आप 2020 में जा रहे हैं, और 2020 आपका लीप ईयर है, और आप खुश हो जाओ और मंगलवार में आप 2 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार आंसर लगा के आ जाओ, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर गलत? अरे भाई, आप खुश क्यों हो जाते हो हर छोटे छोटे बात पे? 2020 लीप ईयर है मैं मान लिया, फरवरी भी वर्णन है मैंने मान लिया, लेकिन आप फरवरी में पूरा 29 दिन तक यूज़ कर रहे हो क्या? आए, फरवरी में कहाँ तक जा रहे हो जी? 12 तारीख तक बाबू। तो फरवरी को 12 दिन को गिनो ना भाई। आप क्यों पूरा उसको 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हो? आप 19 से 20 जाओगे, 1 दिन रख लो भैया, ये लो। और आपका फरवरी तो पूरा यूज़ ही नहीं हुआ है, यहाँ पे आप लीप ईयर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने 12 तारीख को ही पूछा है, आपको 12 तारीख तक ही बस जाना है, आपको 29 फरवरी तक नहीं पूछा है। समझ में आया? तो इसीलिए आपको इसमें कितना दिन बस उसको देना पड़ेगा, 1 दिन बस दोगे, और मंगलवार में 1 दिन आप जोड़ोगे तो बुधवार, वेंसडे आंसर आएगा इसका। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15/4/2005 को सोमवार है, तो 15/4/2037। अब देखिए, अब मज़ा आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 1-1 साल का खेल रहे थे तब तो बहुत मज़ा आया। अब धमाका होगा यहाँ से, घबराना नहीं है। आपका डे वही है, मंथ वही है, सिर्फ
साल का अंतर है। तो हमको लॉजिक पता है कि साधारण वर्ष में एक दिन, और जब लीप ईयर में जाते हैं तो 2 दिन। यही हो रहा था अभी तक। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यदि ये 4 क्वेश्चन यदि आपसे अभी तक नहीं बना है, चारों का आंसर सही नहीं आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो 4 क्वेश्चन को एक बार पीछे जाके बना के देखिए, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले वो 4 क्वेश्चन का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पे था। चलिए बढ़ते हैं। 2005 से 37 जाना है, तो सबसे पहले आप साधारण वर्ष देख लीजिए कितना होगा। तो 2037 में से आप 2005 वैसे घटा लीजिए, तो देखिए 2000 तो कट जाएगा। 37 में से 5 ही आपको कितना बच गया, 32। तो 32 दिन तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि साधारण है। लेकिन 32 है तो 32 को आप ऐसे 7 आपसे भाग दे के मत आ जाना। भाई ये बताओ, लीप ईयर जैसा कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है? चलो, तो लीप ईयर कैसे निकालोगे? तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखना। क्वेश्चन में जो 2 साल दिया रहेगा, उसके आगे भविष्य में कौन सा लीप ईयर आ सकता है उसको पकड़िए। तो 2005 चूँकि लीप ईयर रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 5 के बाद लीप ईयर ढूंढना है, तो 2008 होगा। मैंने पहले ही बताया है, किसी भी संख्या में इकाई दहाई दोनों को मिला के आप 4 से भाग दीजिए। यदि वो 4 से भाग जाता है तभी पूर्ण संख्या भाग जाएगा और वो लीप ईयर होगा। देखो हमारा 2008 है, लीप ईयर है, 2008 ले लोगे। और 37 से आगे बढ़ो तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 निया 36 होता है, लेकिन आगे पढ़ना है क्योंकि ये 37 है। तो 4 निया 36 में तो नहीं आ रहा है भाई, 4 दाम 40 में आएगा, मतलब आपका 2040 जो होगा वो लीप ईयर होगा। 2005 का लीप ईयर हो गया हमारा 8, और 2037 का लीप ईयर हो गया हमारा 40। तो इन दोनों को आप घटा दो, तो 40 में से 8 गया भैया, मेरा आ गया 32। तो 32 तो टोटल ईयर आ रहा है, लेकिन ये हमारा लीप ईयर कब तभी होता है जब वो हमारा 4 साल के बाद आता है ना जी। तो टोटल 32 लीप ईयर थोड़ी ना जाएगा भाई 32 साल के बीच में। इसको करेंगे 4 से भाग, क्योंकि लीप ईयर को हमेशा किससे भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया। ये तो साधारण का है, इसको तो 32 देना ही पड़ेगा, और इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 अट्ठे 32, मतलब टोटल कितना दिन, 8 दिन इसको और दे दो, मतलब 8 मेरा लीप ईयर और 32 मेरा साधारण ईयर। तो देखिए आप इसको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं 7 से, या डायरेक्ट दे सकते हैं। मतलब इतना मेरा विषम दिन मिलेगा साधारण से, और इतना विषम मुझे मिलेगा लीप ईयर से। तो 32 और 8 40, और आप यदि 40 को 7 से भाग दोगे तो 7 पंचे 35, बचेगा मेरा 5 दिन। और चूंकि मैं भविष्य में जा रहा हूँ, देख लीजिए 5 से 37 की ओर जा रहा हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा भैया, 5 दिन आगे या 2 दिन पीछे। आपको जो उचित लगे, तो 2 दिन पीछे जाओगे तो आपका आंसर आएगा शनिवार, या आप 5 दिन में आगे बढ़ सकते हैं, शनिवार ही आएगा। तो चलिए, इसको मैंने पूरा डिटेल से लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले साधारण वर्ष निकालते हैं। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे, 2037 में से 2005 को हटा दीजिए, ये 32 मेरा आ गया विषम दिन। ठीक है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। 2037 से आगे बढ़िए और लीप ईयर जहाँ मिलेगा रुकिए। तो 37 देखिए, 37 के बाद लीप ईयर, तो आप 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 4 में 36 तक आया था क्योंकि 37 का पूछा था, और आगे पढ़ो तो 4 धाम 40, और 5 से आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारा 2008। तो देख लीजिए 2040 में से 2008 घटाओगे तो आएगा 32, और उसको चूँकि लीप ईयर निकालना है तो मैं 4 से भाग दूंगा। तो लीप ईयर में विषम दिन की संख्या 8, और साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 32। तो 32 और 8 को जोड़ दीजिए 40, और विषम दिन निकालने के लिए हम किससे भाग दे देते हैं, 7 से। 5 आएगा तो मंडे में आप क्या कर दीजिए, 5 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सैटरडे, या 5 दिन आप नहीं जोड़ना चाहते तो 2 दिन घटा सकते हैं, तो भी आंसर आएगा सैटरडे ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर वही बात है, अब आपको 62 से 2003 आना है। 62 से 2003 आ रहा है, मतलब आपको माइनस करना रहेगा जो भी आएगा उसको। चलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं घटाऊँगा, 62 में से 3 गया 59। देखिए इसको मैं एक बार ना फार्मूला के रूप में लिख देता हूँ, साधारण प्लस लीप बटे 4। तो साधारण आएगा मेरा 59, 62 में से 2003 गया। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो ए लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। 62 से आगे बढ़िए, 62 से आगे बढ़िए, 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए जी, है नहीं। तो 4 का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे इसमें, तो देख लीजिए हमारा जब वो 64 आएगा ना, तभी हमारा क्या होगा, वो 4 के पहाड़े में पूरा पूरा भाग जाएगा। 2064। अब 2064 में क्यों लिखना भाई, 2000 को क्या करोगे लिख के, 64 बस लिखो ना, माइनस। और 2003 को आप लीप ईयर आगे बढ़ो तो 2004, और 64 में से 4 गया 60। और देख लो लीप ईयर को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं,
तो 4 से भाग दे दो। तो ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे ये साधारण वर्ष की बात की थी तो कितना आया था, 59 आया था ना। साधारण वर्ष मेरा 2062 में से 3 गया 59, और लीप ईयर आ गया भैया मेरा 15। अब आप इसको जोड़ के 7 से भाग दें या भाग दे के जोड़ें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, साधारण वर्ष 2062 में से 3 गया 59। ठीक है, लीप ईयर में देख लीजिए, 2003 से आगे बढ़ोगे तो 2004, और 2062 से आगे बढ़ोगे तो 2064। घटा लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, विषम आ गया 15। 15 और 59 को आप जोड़ के भी आप कर सकते हैं। तो 15 और 59 को जोड़ोगे तो 74, और 7 से भाग दोगे तो आएगा 4 दिन। चूँकि मैं 62 से 3 पीछे की ओर जा रहा हूँ तो गुरुवार में 4 दिन पीछे जाऊँगा, या फिर गुरुवार में 4 दिन पीछे जाइए या 3 दिन आगे जाइए, कुल मिला के आंसर आपका आ जाएगा सोमवार। ठीक है क्या, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है नहीं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है उसको समझिएगा। अभी तक अब क्वेश्चन में देखिए, मैं दोनों क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमारा ये लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप ईयर नहीं था, तो हम आगे लीप ईयर की ओर देखते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो। ये देखिए मैंने दोनों को लीप ईयर लिया, ये भी लीप ईयर है 2020 और ये भी लीप ईयर है। तब भी आपको लॉजिक चेंज नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, साधारण वर्ष निकालना है। मैंने क्या कहा था, साधारण वर्ष निकालो, फिर आपका लीप निकालो और लीप को 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको क्या करना है, 32 में से 20 गया, कितना बच गया 12, और 2032 का अगला आएगा 2036 लीप ईयर बाबू, और 20 का आएगा 2024, और 36 में से 24 ये भी आएगा आपका 12, और 12 को आप 4 दोगे मतलब आएगा ये 3। और मैं इसको आपको प्रूफ कर देता हूँ कैसे। आप 2020 से जब चलना शुरू करोगे तो 2020 को मत गिनो ना भाई लीप ईयर। अगला लीप ईयर कब आएगा, 2024, अगला आएगा 2028, और अगला आएगा 2030। तो देख लो 20 से लेके 32 के बीच में आपका 3 लीप ईयर आने वाला है। तो उसी को डायरेक्ट निकालने का तरीका है भाई, 3-4 लीप ईयर आने वाला है तब तो आप घटा लोगे। और कहीं मान लो भी देखो जैसे 60 और 65 का अंतर आता था तब, इसीलिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये देखिए 32 में से 20 गया 12, और 32 के आगे 36 लीप ईयर, और 20 के आगे 24 लीप ईयर, और 36 में से 24 घटाया 12 आया, और 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तब हमारा 3 विषम दिन यहाँ और 4 विषम दिन यहाँ, तो टोटल हो गया 15 विषम दिन। और 15 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 विषम दिन। चूँकि मैं 20 से 32 जा रहा हूँ, मतलब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। जब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ तो मैं गुरुवार में 1 दिन जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा भैया शुक्रवार। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आ गया मेरा शुक्रवार। तो ये हमारा भाग 1 था, जिसे मैंने 3 टाइप बताया है। लॉजिक समझिए। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि 15 अगस्त आपका 2006 को कौन सा दिन होगा। सिर्फ इतना ही रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है। ये इसी में क्वेश्चन आता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये 1956 को, ये 26 गणतंत्र दिवस कब पड़ा था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आज जितना भी बताया है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।